मॉर्निंग फॉक्स, कैसे हो? अच्छा लग रहा है ना पीछे का नज़ारा, ब्लू ब्लू एकदम जिसे कहते हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी। बस अब अपने जाने का टाइम हो गया, सुबह के 10:30 बज रही है एंड वी आर लीविंग। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे बीच में एंड फिर वी विल। मुझे लग रहा है हम नेक्स्ट वीकेंड फिर आएंगे, बट लेट्स सी अंटिल दैट टाइम। बस अभी जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रक को स्लो स्लो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि फुली लोडेड है एंड काटना होता है ना ट्रक को, तो थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ता है फिर काटना पड़ता है। गाड़ी में तो यू कैन डू जस्ट लाइक दैट। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज भी लोग बीच पे आए हुए हैं, एज यू कैन सी, यू नो, किड्स गोइंग देयर एंड हैविंग फन। बस इस बार हम बीच पे नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द पैकिंग, बट लेट्स सी नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तब कैसे होता है कैसे नहीं होता। पानी कितना वो हो रहा है ना, शाइन मार रहा है जिसे कहते हैं, देखो सन रेज के कारण। बहुत सारे लोग इधर देखो खेल रहे हैं पानी के अंदर इस समय। वो भी क्या दिन थे जहाँ हम भी जाते थे। सुबह के 11 बज रहे हैं, इसलिए आइसक्रीम खाने का मन अभी तो नहीं है। वाह, यमी लोकल पीचीज, यम 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 प्लम्स। कुछ लोग तो बहुत अच्छे अच्छे लेके आते हैं। जैसे अपने इंडिया में शरीफा होता है ना, वैसे यहाँ पे एक चेरी मोया होता है और वो मोस्टली इसी साइड पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द सन। तो हम कल यहीं आए थे, तो हैमर हार्डवेयर पे बंजी कॉर्ड्स लेने। 2 मिनट की ड्राइव ही है जिसे कहते हैं अपने घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो सी गर्ल्स, हाँ, जहाँ इन्हें फूड मिल जाते हैं उसी डायरेक्शन में। अब हम नए टाउन में आ गए हैं जिसे कहते हैं कूपर्स बीच। ये भी 2 मिनट की ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, ड्राइविंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जिम वगैरह फैसिलिटीज़ भी है। ये रहा जिम यहाँ का, छोटा है लेकिन डुएबल है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है मोस्टली जिसे कहते हैं। और ये गेटेड कम्युनिटी है, इसके पीछे वाले मकान जितने भी हैं सारे के सारे। और मजाल है कोई मकान आपको जैसे कहते हैं 1.5 मिलियन से कम का मिल जाए, इतना महंगा महंगा है यहाँ पे। क्योंकि एकदम सी फेसिंग, एकदम सी किनारे, यानी कि यू कैन हैव एक्सेस टू योर स्टफ। यहाँ पर ही कूपर्स बीच में अपना ये 4 स्क्वायर है, यानी कि जैसे पैक एंड सेफ काउंटडाउन, तो छोटा सा। यहीं डॉक्टर्स वगैरह भी इधर ही मिल जाते हैं। तो इन ऑल इट्स इन इटसेल्फ इट्स क्वाइट सफिशिएंट दिस प्लेस। इसलिए मुझे ये केबल बे बहुत सही लगा था। केबल बे हमारी कंपनी से थोड़ा नज़दीक पड़ता, तो हमने इंस्टेड ऑफ कूपर्स बीच केबल बे ले लिया, यानी एक टाउन पहले ही। तो 2 मिनट की ड्राइविंग पे ये कोई दिक्कत ही नहीं है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी, लेकिन आज सेल बोट्स आई हुई है, देखो पीछे की तरफ, दिखा? हाँ, तो इस तरफ सेल यॉट्स चल रही है जिसे कहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट कम लंच करने बेंगनुई। आज इत्तेफाक से हमारे डार्लिंग हस्बैंड का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे बेबा। तो he doesn't like to cut the cakes, he doesn't like the taste of cakes, तो हम सिर्फ ब्रंच करके ही खुशी मना रहे हैं, क्यों? तो ये हिस्टोरिक टाउन है बेंगनुई, काफ़ी हिस्टोरिक जिसे कहते हैं। जब आप के प्रियंका का टूर बस करेंगे ना, अगर कभी न्यूजीलैंड आओ तो के प्रियंका का टूर बस नॉर्थ आइलैंड में मस्ट है, वो ज़रूर करना। उसमें वो आपको बेंगनुई के थ्रू भी लेके जाएंगे हिस्टोरिक प्लेसेस पे, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम जैसे कहते हैं ना पोस्टर कार्ड पिक्चरस्क लोकेशन, दैट्स व्हाट इट इज़। पूरा का पूरा देखो यहाँ पे बसा हुआ है इस तरीके से। हम लोग उस टूरिस्ट ड्राइव से नहीं आए क्योंकि ट्रक उस जगह से मुश्किल हो जाता हमें, क्योंकि 1 वे ब्रिजेज़ हैं और हमें इतना प्रैक्टिस नहीं है जितना बस गाइड्स वालों को प्रैक्टिस होती है ना ले जाने ले आने की, तो हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये बहुत पुराना होटल भी है इधर, ये बहुत पुराना होटल है यहाँ पे, मतलब जैसे कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का ये सब है। और बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिक प्लेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें हेरिटेज बिल्डिंग में आती है, तो दे कांट डू एनी चेंजेस टू द आउटसाइड, हाउएवर दे कैन डू मेनी चेंजेस टू इनसाइड। ये यहाँ का छोटू सा पुलिस स्टेशन, लकड़ के ही है सारे, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने कहा ना एकदम पिक्चरस्क लोकेशन है ये बेंगनुई। आप जो है सामने देख रहे हो ना, ये एक रेस्टोरेंट है एकदम जो फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप पता करो टॉप 10 प्लेसेस टू ईट फिश एंड चिप्स इन न्यूजीलैंड, ये फ्रेश फिश लेके आते हैं। लाइक यहाँ आपको कभी भी स्टेल फिश नहीं मिलेगी, तो बेंगनुई फिश एंड चिप्स शॉप इट्स अ मस्ट स्टॉप, तो डू ट्राई इट आउट व्हेनेवर यू आर ओवर हियर।
तो मैंगोनी में काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये है इंडियन स्पाइस, जो कि आप इंडियन खाना खा सकते हो, और आगे की तरफ है जो आपको थाई भी मिल सकता है, बहुत टेस्टी थाई है वहाँ का, और ऑफ कोर्स लिटिल किचन, और एक और है, मैं उसका नाम भूल गई, उसका पिज़्ज़ा बहुत पसंद है मुझे। तो यू हैव क्वाइट अ फ्यू चॉइसेस ओवर हियर टू ईट। तो हम लोग इधर वाटर फ्रंट कैफ़े में बैठे हैं, थोड़े से शेडेड जगह में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और वो लंबी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो वहाँ बैठ नहीं सकते थे, बट हाउ इट्स दैट वे। अच्छा लग रहा है ना, कितना नज़ारा। तो बहुत मुझे, हम लोगों का हम महीने में एक बार तो संडे यहाँ ऐसे ही बीतता था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेबो, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल तुम गाओ। अच्छा डुएबल है। तो मैं जब यहाँ आई थी ना फ्राइडे को, तो आई हैड सो मेनी ड्रेसेस इन मी इन माई बैग, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैंने शॉर्ट्स बना रहे हैं। स्टूडेंट वाज लाइक कि तेरे को काम से फुर्सत मिल जाएगी ना तो तुम बना लियो, उससे पहले नाम मत लियो। माय गॉड, सैटरडे बहुत बिजी रहा, और जब शाम हुई तो इट्स लाइक कि हाय, एक एक अंग जैसे कहते हैं ना, दुख रहा होता है। और संडे तो फिर मैं तो भाई लेट उठी थी सो के। स्टूडेंट वाज लाइक कि मैडम उठ जाओ, माना आपने कोई काम नहीं करना है, लेकिन ये सामान तो संभाल लो। मैंने कहा देखो मैं उठ गई ना, मेरा तो 15 मिनट में सारा हो जाएगा हिसाब किताब, तुम अपना देखो। तो मैं तो रेडी थी बाय 9:30 AM, एंड ही वाज लाइक ये करना है वो करना है। आई एम लाइक लोगों के रिलेशनशिप में लड़कियां देर लगाती हैं, और हमारे रिलेशनशिप में हमारा हस्बैंड देर लगाता है। तो ये रहा ब्लू बिल्डिंग वाटर फ्रंट कैफ़े, और उधर रेड बिल्डिंग थाई मैंगोनी। सो यहाँ पर काफ़ी प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर द कार्स एज वेल, और सारी की सारी फ्री पार्किंग है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हम यहीं ब्लू कैफ़े में जाके खाएंगे अभी खाना बस। तो ये सामने सारे के सारे जो ये लगे हुए ना पौधे, ये है वाइन मेकिंग के लिए, ग्रेप्स ग्रो हो रहे, और यहाँ की वाइन मेकिंग बहुत फेमस है, लाइक इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वाइन ट्रेल्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो इस समय हम लोग पहुँच गए हैं कैरी राउंड अबाउट से राइट साइड पे, ये जो बिग राउंड अबाउट है इससे राइट साइड पे इस तरफ को यहाँ का एयरपोर्ट है बे ऑफ आइलैंड्स का। तो कोई लोग अगर मूड में नहीं होते हैं यू नो ड्राइव करने के ऑकलैंड से ऑल द वे अप हियर, however they want to visit Bahia and you know all the Bay of Islands, तो ये नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा, क्योंकि कैरी से 20 मिनट्स की ड्राइव पे ही पाइया है सिर्फ। तो लोग क्या करते हैं, ऑकलैंड से फ्लाइट लेते हैं, कैरी आते हैं, कैरी के एकदम एयरपोर्ट के अंदर ही यू कैन हायर द कार एंड 20 मिनट्स आउट फ्रॉम हियर यू कैन गो टू पाइया। हाँ, अगर आप लोगों को मूड हो कि भाई यू नो ऑपोजिट साइड, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ आने का, तो वहाँ से काटाया एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, ओनली 20 मिनट्स ड्राइव। तो कई लोग काटाया एयरपोर्ट पे भी उतरते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी है काटाया एयरपोर्ट। तो बहुत छोटा सा है, और वो भी ऑकलैंड से ही अवेलेबल है कनेक्टिविटी, और आप वहाँ पर भी जिसे कहते हैं हायर कर सकते हो अपनी कार। तो यू हैव 2 ऑप्शंस यू नो कैरी। इस समय हम एक और छोटे से टाउन में हैं, कावा। वहाँ की ट्रेन जर्नी करना मत भूलना, बिल्कुल भी बहुत औसम है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ऑनेस्टली। एकदम टाउन के बीचों बीच यू नो एकदम मेन हाईवे चल रही है, और यहीं पे बीचों बीच जाती है रेल ट्रैक्स। अभी हम लोग बर्गर किंग पे रुके थे फांगीराई में, तो मेरे को यहाँ बीच में आके बैठना पड़ा है, क्योंकि पैसेंजर का क्या काम होता है, ड्राइवर को फीड करना, यू नो मुंह में चुक्का डालना, बिकॉज ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ड्राइविंग।
तो वही बर्गर किंग से हमने बस फ्रेंच फ्राइज लिए थे। मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग में बहुत फ़र्क है। मैकडोनल्ड्स के फ्राइज आर वही बेटर देन द बर्गर किंग। और टोमेटो केचप वो लोग वॉटीज की नहीं यूज़ करते, दे यूज़ हाइंस की, और वो बहुत स्वीट है कंपेरेटिवली। ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है ना, एकदम स्टेट हाईवे 1 पे कोस्टल रीजन चल रहा है। तो ये हम टुवर्ड्स जा रहे हैं वाइपू कैंपिंग ग्राउंड्स। तो इसी रोड पे वाइपू कैंपिंग ग्राउंड पड़ेगा। तो इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फांगेराई गोइंग टुवर्ड्स ऑकलैंड, और ऑकलैंड से फांगेराई आते हुए ये बीच में पड़ेगा। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। एंड दोज हु आर न्यूडिस्ट, यू नो, देयर इज अ न्यूड बीच डेडिकेटेड फॉर द न्यूडिस्ट कम्युनिटी एज वेल। हम लोग स्टक हुए हुए हैं वारकोर्ट के पास, गोट आइलैंड मरीन रिजर्व जाने वाले रास्ते में। सामने बोट चल रही है ट्रेलर के साथ अटैच्ड। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा 2 दिन अच्छे थे ना, ब्यूटीफुल थे, समरी थे, तो सब लोग घूमने आए हुए हैं, ऐसे फीलिंग आ रही है। तो गोट आइलैंड मरीन रिजर्व इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर स्नोकलिंग, स्कूबा इफ़ यू वांट टू। क्वाइट अ नाइस, जैसे कहते हैं ना कि मरीन नेशनल पार्क है, एकदम बहुत सुंदर है। अब बज गए हैं रात के 8:30। हैमिल्टन हम आ गए हैं, सामान अनलोड हो गया है। 2 बंदे हमें यहाँ पे भी मिल गए थे जिनको हमने डेफिनेटली पे किया, और एक एक बियर की बोतल भी दी, खुश हो गए। और बस अब डिनर, सुरेंद्र का बर्थडे भी है तो हमने सोचा कि चलो डिनर बाहर से ही मंगवा लें। बैठ के बाहर करने का मूड नहीं है, घर में जाके ही करेंगे। गाइस अब अपना डिनर हो गया है, लेकिन एज यू कैन सी हमारी उड़ी उड़ी शक्लें देख के कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत मेहनत करी थी। तो बस अब सोने जाना है, कल वर्क पे भी जाना है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं कि हम ये सब चीज़ें संभालें, तो वो धीरे धीरे होती रहेंगी वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग टू अस एंड सपोर्टिंग अस। आपसे अब कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। सी या, गुड नाइट।